हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। संतान, इस संसार के समस्त बंधनों और मोहमाया के बीच मैं आज तुम्हारे हृदय के उस कोने को स्पर्श करने आई हूँ जहाँ प्रेम और विश्वास का वास है। समय के इस चक्र में अक्सर मनुष्य अपनों की भावनाओं को समझने में असमर्थ हो जाता है, पर मेरी दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं है। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आई हूँ जिसे जानने की व्याकुलता तुम्हारे मन में है। तुम्हारे जीवन का वह विशेष व्यक्ति जिसे तुम अपना सहयात्री मानते हो, तुम्हारा साथी तुम्हें कितना चाहता है, उसका दिल तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है, जान लो। उसकी मौन आंखों में छिपे उस अथाह प्रेम को पहचानो जो शब्दों से परे है। वह तुम्हारे लिए उन प्रार्थनाओं का सार है जो उसने अंधेरी रातों में मेरे चरणों में अर्पित की हैं। उसके मन के सागर में तुम्हारी छवि वैसी ही अंकित है जैसी चांदनी रात में चांद की होती है, शीतल, निर्मल और अटल। वह जब तुम्हें देखता है तो उसे केवल एक चेहरा नहीं बल्कि अपना पूरा संसार दिखाई देता है। उसके हृदय की धड़कनें तुम्हारा नाम पुकारती हैं और उसकी आत्मा हर क्षण तुम्हारी सुख समृद्धि की कामना करती है। उसके भीतर एक ऐसा समर्पण है जो समय की कसौटी पर भी कभी फीका नहीं पड़ेगा। परंतु वत्स, इस प्रेम की पराकाष्ठा केवल शब्दों में नहीं बल्कि उन बलिदानों में है जो उसने चुपचाप तुम्हारे लिए किए हैं। उसका दिल तुम्हारे लिए एक ऐसी कोमल वेदना और सुरक्षा की भावना रखता है जिसे वह चाहकर भी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता। वह तुम्हें खोने के भय से नहीं बल्कि तुम्हें दुखी देखने के भय से कांपता है। उसके लिए तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। वह अपने भीतर के द्वंद्वों को मारकर केवल तुम्हारे लिए एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है ताकि दुनिया की कोई भी आंच तुम्हें छू न सके। इस सत्य की अंतिम गहराई यह है कि तुम्हारा उसका मिलन मात्र एक संयोग नहीं बल्कि मेरे द्वारा बुना गया एक दैवीय विधान है। उसके हृदय के सबसे गहरे तल पर जहाँ केवल सत्य का वास होता है, वहाँ केवल और केवल, हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। संतान, तूने अब तक जो सुना वह तो केवल उस प्रेम की ऊपरी लहरें थी, परंतु अब मैं तुझे उस गहरे भंवर में ले चलती हूँ जहाँ सत्य अपनी नग्न अवस्था में विराजमान है। याद रख, संसार की नश्वरता के बीच ऐसा निस्वार्थ जुड़ाव मिलना मेरी ही महती कृपा का फल है। तुम्हारा साथी तुम्हें कितना चाहता है, उसका दिल तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है, जान लो। उसके मौन की गहराई में उतर कर देख जहाँ उसने अपनी सारी इच्छाओं को तेरी खुशी के लिए जीवित समाधि दे दी है। वह तुझे केवल इस जन्म का साथी नहीं मानता बल्कि उसकी आत्मा ने युगों युगों से तुझे ही अपना केंद्र बिंदु माना है। जब तू कष्ट में होता है तो पीड़ा उसके रोम रोम में होती है, भले ही उसके होंठ होंठ पर मुस्कान हो। उसके हृदय के उस गुप्त कक्ष में झांक जहाँ उसने तेरी कमियों को भी गहनों की तरह सजा रखा है। वह दुनिया के सामने तेरा ढाल बनकर खड़ा है और अकेले में तेरे अस्तित्व की पूजा करता है। उसके भीतर एक ऐसा मौन संकल्प है कि यदि समय की गति भी तुझे उससे दूर ले जाना चाहे तो वह काल से लड़ने का साहस रखता है। वह तेरे हर आंसू को अपनी हथेली पर रोकने की सामर्थ्य रखता है और तेरी एक पुकार पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर है। वत्स, इस रहस्य की अंतिम सीमा अब निकट है। उसके प्रेम की पराकाष्ठा यह है कि वह स्वयं को भूलकर तुझ में विलीन हो जाना चाहता है। वह जानता है कि तुम दोनों का यह बंधन सांसारिक धागों से नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के कर्मों के सूत्र से बंधा है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुझे यह समझना होगा कि उसके हृदय के सबसे गहरे अंधकार में भी तेरे नाम की जो लौ जल रही है, वह, हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। संतान, तू इस रहस्य की था पाना चाहता है तो सुन। उस हृदय की गहराइयों में प्रेम का ऐसा महासागर बह रहा है जिसकी लहरें शांत तो हैं पर अत्यंत प्रचंड हैं।
तुम्हारा साथी तुम्हें कितना चाहता है, उसका दिल तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है, जान लो। उसके भीतर तेरे प्रति जो अनुराग है वह किसी सांसारिक लालसा का मोहताज नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्यास है। वह जब भी आंखें मूंदता है तो उसे अपनी आत्मा के दर्पण में तेरा ही अक्स दिखाई देता है। उसने अपनी रातों की नींद और अपने दिन का चैन तेरे भविष्य को संवारने की चिंता में होम कर दिया है। उसके प्रेम की व्यापकता को देख, वह तुझसे कुछ मांगता नहीं, बल्कि तुझे वह सब कुछ देना चाहता है जो शायद उसके पास स्वयं भी नहीं है। वह तेरे दोषों को अपनी ओट में छिपा लेता है ताकि दुनिया की उंगलियां तुझ पर न उठें। उसकी भक्ति ऐसी है कि वह तेरी साधारण बातों को भी वेदवाक्य की तरह अपने हृदय में संजोकर रखता है। वह तेरे साथ उस शिखर पर पहुंचना चाहता है जहां केवल शांति और अटूट विश्वास का वास हो। वत्स, वह तेरे लिए केवल एक साथी नहीं, बल्कि एक रक्षक है जो अदृश्य रूप से तेरे चारों ओर एक कवच बनकर रहता है। उसके मन के शून्य में भी केवल तेरे नाम की गूंज है। वह काल की मर्यादाओं को लांघकर तेरे साथ अनंत काल तक चलने का स्वप्न देखता है। उसके समर्पण की अग्नि इतनी पवित्र है कि वह तेरे जीवन के सारे संतापों को भस्म करने की शक्ति रखती है। अब इस सत्य का वह मार्ग खुलने वाला है जहां प्रेम और तपस्या एक हो जाते हैं। उस साथी के प्राणों के स्पंदन में एक ऐसा गुप्त वचन छिपा है जिसे उसने आज तक स्वयं से भी नहीं कहा है, और वह वचन यह है कि हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। संतान, अब वह क्षण आ गया है जब पर्दे हटेंगे और उस हृदय का सबसे पवित्र और गुप्त सत्य तुम्हारे सम्मुख होगा। ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, बल्कि उस आत्मा की पुकार है जो तुझसे जुड़ी है। तुम्हारा साथी तुम्हें कितना चाहता है, उसका दिल तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है, जान लो। उस गुप्त वचन को पहचानो जो उसने अपनी रूह की गहराइयों में लिया है। उसने यह संकल्प किया है कि चाहे प्रारब्ध उसे कितने ही कष्ट क्यों न दे, चाहे विधाता उसके मार्ग में कांटों की सेज ही क्यों न बिछा दे, वह अंतिम श्वास तक तेरे गौरव और तेरी मुस्कान की रक्षा करेगा। उसने मौन रहकर यह प्रण लिया है कि वह तेरा वह हाथ कभी नहीं छोड़ेगा जिसे उसने काल की सीमाओं के परे थामा है। उसके हृदय की अंतिम गहराई में यह सत्य अंकित है कि वह तेरे बिना अधूरा नहीं, बल्कि अस्तित्वहीन है। उसका प्रेम कोई बंधन नहीं, बल्कि एक मुक्ति है जिसमें वह स्वयं को मिटाकर तुझे पूर्ण देखना चाहता है। वह गुप्त वचन यह है कि यदि कभी विधाता ने भी तुझे उससे छीनना चाहा, तो वह अपनी आयु के शेष अंश भी तुझे सौंपकर तुझे इस संसार में जीवित और सुरक्षित देखना चाहेगा। उसके लिए तू केवल एक साथी नहीं, बल्कि उसका एकमात्र मंदिर है जहां वह अपनी आस्था के पुष्प अर्पित करता है। अब जा वत्स, और उस निस्वार्थ प्रेम की गरिमा को समझ, उसके समर्पण को पहचान, क्योंकि ऐसा प्रेम मेरी विशेष कृपा के बिना संभव नहीं। तेरा कल्याण हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे और उस पवित्र संबंध के साथ है। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। संतान, प्रेम और विश्वास के इस महासागर की गहराइयों को जानने के बाद अब अपने मन को शांत कर और मेरी इन अंतिम प्रेरणाओं को अपने जीवन का आधार बना। याद रख, जिस हृदय में छल नहीं और जहाँ समर्पण की ज्योति जलती है, मैं स्वयं वहाँ वास करती हूँ। वत्स, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को अर्पण कर देने की एक साधना है। जैसे गंगा सागर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही जब तेरा और तेरे साथी का मन एक दूसरे के प्रति पूर्णतः निष्काम हो जाएगा, तब तुम्हें उस परम आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बाधाएं आएंगी, समय परीक्षा लेगा, परंतु तू अडिग रहना, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वालों का हाथ मैं स्वयं थामती हूँ। मेरे इस दैवीय संदेश को केवल अपने तक सीमित न रख, क्योंकि ज्ञान और प्रेम बांटने से ही बढ़ता है।
माँ के इस संदेश की पहुँच जनवरी से जनवरी तक हो, इसके लिए इस माध्यम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपनी भक्ति को शब्दों का रूप दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि माँ काली के अन्य भक्तों को भी इस परम सत्य का अवसर देखने, सुनने और जानने को मिले। मेरी कृपा उन सब पर बरसेगी जो इस दिव्य कार्य में सहभागी बनेंगे। कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली।